कि 14 नवंबर से आपके दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के एग्ज़ाम आपके स्टार्ट होने वाले हैं। उसके लिए इस वीडियो में हम लोग जीके और मैथ के हम लोग क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक बात कहूँगा, जो लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और पास में जो बेल आइकन होता है उसको भी ज़रूर दबा लें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन है, जल चक्र के दौरान पादपों का कौन सा भाग बाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया में भाग लेता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन 3, पत्तियां भाग लेती हैं। अगला है आरबीआई। आरबीआई को विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम FERA, और यहाँ पर क्या भरेंगे, द्वारा मुद्रा विनियमन नियंत्रण हेतु वैधानिक शक्तियाँ प्रदान की गई थीं। तो यहाँ पर हो जाएगा 1947 द्वारा। अगला है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो ऑप्शन 4 हो जाएगा, भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। नेक्स्ट है, आकस्मिक मृत्यु होने की स्थिति में प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना PMSBY के अंतर्गत निम्नलिखित में से कितनी बीमा कवर की धनराशि उपलब्ध है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन 2, 2 लाख। सिखों के वे गुरु निम्नलिखित में से कौन थे जिन्होंने पंजाबी भाषा लिखने के लिए गुरुमुखी लिपि विकसित की थी? तो ऑप्शन 2, गुरु अंगद। निम्नलिखित में से कौन सी हिमालय की एक चोटी नहीं है? तो माउंट कोयोब। बाकी के तीन है कंचनजंगा, मकालू और धौलागिरी। तुलुनी महोत्सव का आयोजन निम्नलिखित में से किस राज्य में किया जाता है? ऑप्शन 4, नागालैंड। अगला है, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न किस गायक को पहली बार प्रदान किया गया? तो MS सुब्बुलक्ष्मी। ऊर्जा का SI मात्रक निम्नलिखित में से कौन सा है? ऑप्शन 3, जूल। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग EWS श्रेणी के अंतर्गत केंद्र सरकार की नौकरियों में 10% आरक्षण निम्नलिखित में से कितनी पारिवारिक आय वाले सामान्य व्यक्तियों को देने का प्रावधान किया गया है? तो ऑप्शन 1, 8 लाख। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता सेनानी ने की थी? मदन मोहन मालवीय। अगला है, ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर नामक पुस्तक के लेखक जो हैं निम्नलिखित में से कौन है? ऑप्शन 3, उर्जित पटेल। कौन है? उर्जित पटेल। निम्नलिखित में से किस राज्य में विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या सर्वाधिक है? ऑप्शन 2, उत्तर प्रदेश। अगला है, कपड़े पर हस्तचित्रकारी की पारंपरिक कला कलमकारी की शुरुआत निम्नलिखित में से किस राज्य में हुई थी? ऑप्शन 2, आंध्र प्रदेश। महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को निम्नलिखित में से किस स्थान से नमक सत्याग्रह प्रारंभ किया था? साबरमती। जलभृत या एक की फर्क क्या होता है? जल स्तर के नीचे संतृप्त परिक्षेत्र होता है। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है? ऑप्शन 1, सिक्किम। इंडियन प्रीमियर लीग IPL क्रिकेट टूर्नामेंट के आरंभिक संस्करण सीजन की विजेता निम्नलिखित में से कौन सी टीम बनी थी? राजस्थान रॉयल्स। किस देश के साथ भारत की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है? बांग्लादेश। मोतीलाल नेहरू के साथ स्वराज पार्टी के सह संस्थापक
निम्नलिखित में से कौन थे चित्तरंजन दास? राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र NRCAF निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन 2 झांसी। भारत का सबसे प्राचीन उच्च न्यायालय निम्नलिखित में से कौन सा है? कलकत्ता उच्च न्यायालय। प्रख्यात शास्त्रीय नृत्यांगना शोभना नारायण का संबंध निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से है? कथक नृत्य शैली से। वर्ष 1897 में ब्रिटिश अधिकारियों वाल्टर चार्ल्स रैंड और चार्ल्स आयर्स्ट की हत्या के आरोप में निम्नलिखित में से किन्हें फांसी की सजा दी गई थी? चाफेकर बंधु को। लोक चित्रकला की पट्टचित्र शैली निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? ओडिशा। निम्नलिखित में से कौन सी एक जायद की फसल जायद ऋतु में उगाई जाने वाली है? तरबूज। निम्नलिखित में से कौन सा राजवंश भारत के दक्षिणी भाग से संबंधित नहीं है? चौहान या चाहमान वंश राजवंश। निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने दीन इलाही नाम की नई जीवन शैली धर्म स्थापित किया था? अकबर। 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड निम्नलिखित में से कहाँ हुआ था? अमृतसर। बौद्ध परिषद जिसके कारण बौद्ध धर्म अंततः दो भागों हीनयान और महायान में बट गया, यह निम्नलिखित में से किस स्थान पर आयोजित की गई थी? कश्मीर। संगणन जल चक्र की एक प्रक्रिया है। संगणन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? वाष्प अवस्था द्रव अवस्था में परिवर्तित होती है संगणन में। निम्नलिखित में से किस अवस्था में सोडियम की कमी हो सकती है? दस्त या डायरिया। एंथ्रेक्स के टीके की खोज निम्नलिखित में से किसने की थी? लुई पास्चर ने। प्लेइंग इट माई वे आत्मकथा के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? सचिन तेंदुलकर। रबी की फसलों की कटाई प्रायः कब होती है? मार्च जून। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन 1 किसी राज्य की विधान परिषद कभी भंग नहीं होती है। प्रसिद्ध कामाख्या मंदिर निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए असम। भारत के किस राज्य में प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? गोवा। अगला है एक वस्तु 120 में खरीदी मतलब क्रय मूल्य मतलब सीपी बराबर कितना है? 120 रुपया और 160 में बेची गई सेलिंग प्राइस मतलब एसपी बराबर कितना है? 160। खरीदी 120 में और बेची 160 में, प्रॉफिट कितना हो रहा है? 40 का, तो प्रॉफिट बराबर कितना हो जाएगा? 40। तो लाभ प्रतिशत बताना, तो परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट क्या हो जाएगा? प्रॉफिट को ऊपर रखेंगे और बटे नीचे सीपी 120 बटे 40 बटे 120 इंटू 100। एक जीरो से एक जीरो काटेंगे, अब 4 से काटेंगे, 4 धाम 40 और 4 तीयों 12, मतलब आपका आ गया 100/3। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा? 33 सही, 1/3%। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। एक छोटा सा क्वेश्चन है, 18 रेशियो क्वेश्चन मार्क, रेशियो को क्या लिख सकते हैं? बटा, क्वेश्चन मार्क की जगह हम लोग एक्स मान लेते हैं, और जो समानुपात का बीच में चिन्ह ये किसके बराबर होता है? ये क्या होता है? बराबर होता है। फिर 3/5 मतलब 3/5, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x = कितना हो जाएगा आपका? 18 में 5 का गुणा करेंगे, 18 × 3 = 54, 18 × 4 = 75, 18 × 5 = 90। तो इसको काटेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 30। ऑप्शन है इज राइट आंसर। अगला है, यदि 3/4 ऋण चुकाने पर भी 600 रुपये ऋण शेष बचता है तो कुल ऋण राशि कितनी है? तो टोटल हम लोग ऋण राशि को मान लेते हैं x, ऋण जो हो जाएगा टोटल वो कितना हो जाएगा? x मान लेते हैं, और जो x है इसमें से 3/4 ऋण चुका दिया तो बचा हुआ आपका कितना हो जाएगा? x - 3/4
एक्स, मतलब टोटल ऋण का 3/4 चुका दिया। तो आपका शेष कितना बचता है, वो किसके बराबर हो जाएगा, 600 रुपये के बराबर। ओके, तो किसके बराबर हो जाएगा, 600 के बराबर। अब यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो ये x/4 हो जाएगा आपका, और बराबर किसके हो जाएगा, 600 के। मल्टीप्लाई कर देंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा, 6 चौक 24, मतलब कितना आ जाएगा, 2400 रुपये। तो ऑप्शन ए इज़ राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है आपका, एक भिन्न का हर अंश से 2 अधिक है। सबसे पहले तो एक फ्रैक्शन मान लेते हैं x/पाई। अंश को क्या माना हमने, x माना, हर को क्या माना, बाई। आगे कहता है एक भिन्न का हर जो है अंश से 2 अधिक है, मतलब हर बात बराबर, मतलब कितना माना है, बाई। किसके बराबर हो जाएगा, x+2 के। ये आपका क्वेश्चन में दिया है, इसे समीकरण 1 मान लेते हैं। आगे कहता है यदि भिन्न के अंश में 1 की कमी कर दी जाए, मतलब x - 1 कर दी जाए, और बटे बाई तो रहेगा आपका, तो ये किसके बराबर हो जाता है, भिन्न 2/3 के बराबर हो जाता है। तो 2/3 ये हो जाएगा। तो भिन्न के अंश तथा हर का योग बताना, मतलब x + बाई की वैल्यू बतानी है। ओके, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। 3 का मल्टीप्लाई होगा x - 1 में, तो 3x - 3। 2 का मल्टीप्लाई होगा 2y में, तो 2y ये हो जाएगा। तो यहाँ पर 3x - 3, बाई की वैल्यू को पुट कर देते हैं, तो 2x + 2 हो जाएगा यहाँ पर। तो 3x - 3 बराबर 2x + 4। अब देखिए 2x इधर आएगा तो यहाँ पर x बचेगा, 3 उधर जाएगा, माइनस का उधर प्लस में हो जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7। अब हम लोग y की वैल्यू निकाल लेते हैं, समीकरण 1 में रख देते हैं x की वैल्यू को। तो y बराबर 7 + 2, मतलब y की वैल्यू हो गई 9। तो हम लोग x + y की वैल्यू भी निकाल लेते हैं, तो x की वैल्यू है 7 और y की वैल्यू है 9। तो कितना आ गया आपका आंसर, 16। तो ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर। अगला है x³ + 27 के गुणनखंड क्या होंगे। तो a³ + y³ का फार्मूला क्या होता है, इसको देखिए ऐसे लिख सकते हैं, x का होल क्यूब प्लस 3 का होल क्यूब। तो ये a³ + b³ का फार्मूला बन गया। तो a³ + b³ का फार्मूला क्या होता है, तो ये होता है a + b, a² + b² - ab। वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पर। a की वैल्यू क्या है, x, b की वैल्यू है 3। तो a की वैल्यू को माना x, तो x², b की वैल्यू को 3 है तो 9 हो जाएगा। फिर 3 और x का मल्टीप्लाई तो 3x। तो ये वैल्यू आपकी आ गई। ये कौन से ऑप्शन में आ रहा है, तो ये आ रहा है ऑप्शन सी में। ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर। अगला है x, x + 2, x + 4 अभाज्य संख्या है, तो x का मान क्या होगा। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा अभाज्य संख्याएँ कौन कौन सी होती हैं, जो स्वयं से कटें और किसी से नहीं। तो ऑप्शन के हिसाब से आपको अभाज्य संख्या मिल रही है, ऑप्शन ए 3। तो 3 की वैल्यू हम लोग तीनों में रख के देख लेते हैं। पहली 3 आ गई, दूसरा x + 2, तो ये 5 आ गया। फिर x + 4, तो 3 4 7, मतलब तीनों अभाज्य संख्या मिल गई। तो ऑप्शन ए इस राइट आंसर। अगला यदि a बराबर, ये इतना है, लिख लेते हैं, a बराबर है मझला कोष्ठक में 2, 4, 6, 7, और b बराबर कितना है, b बराबर 6, 7, 8, 9। तो b - a की वैल्यू बतानी है। तो b में से a घटाएंगे तो क्या आएगा आपका, तो आपका आ जाएगा 8, 9। क्यों आएगा, देखिए इन दैट केस, इस केस में क्या होता है, b में जो संख्याएं होती हैं ऐसी संख्याओं को ढूंढना होता है जो a में ना हो। तो 8 और 9 आपकी a में नहीं है, तो आपका आंसर हो जाएगा 8, 9। अगला 18, 17, x, 23, 29 का औसत है 23। तो x का मान क्या होगा, औसत बराबर क्या होता है, औसत आपका 23 है, औसत बराबर होता है पदों का योगफल। सारे पद को जोड़ देते हैं, 18 + 17 + x + 23 + 29, और बटे पदों की संख्या। पदों की संख्या कितनी है, 1, 2, 3, 4 और 5, तो बटे में 5 हो जाएगा आपका। 23 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 115। ऊपर आप सारे डिजिट को जोड़ेंगे तो आपका 87 आ जाएगा, 87 + x। तो यहाँ से x बराबर क्या हो जाएगा, 115 - 87। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 28। ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर। अगला 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक बिजली के खंभे को 20 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की चाल क्या होगी। तो दूरी हमें पता है d बराबर 100 मीटर है, टाइम बराबर हमें पता है 20 सेकंड है, तो हमें चाल बतानी है।
चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय, तो 100/20। 10 से 10 काटेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड आएगा। 5 मीटर पर सेकेंड आ रहा है, लेकिन आपको किलोमीटर प्रति घंटा में निकालना है, तो 5 गुणे किलोमीटर प्रति घंटा में कन्वर्ट करने के लिए 18/5 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5 से 5 कटेगा तो आपका कितना आ जाएगा, 18 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।